हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हैं एक विद्यार्थी जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और क्या माहौल है जानने की कोशिश करते हैं। तो रिंकू जी, अरे ठीक है, आराम से कि आपने 4 अटेम्प्ट दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ये 5वां अटेम्प्ट है आपका। अगर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब ऐसे बात किया था एक आगामी आईएएस अधिकारी से। अभी आप बने नहीं हैं, अभी आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। कल को तो हम एक डीएम बनेंगे ना, मठिया के। तो कल हम आपको डीएम कह के बुलाएंगे। तब हम आपके पिछवाड़े पे लात मारेंगे। अभी आप डीएम नहीं बने हैं तो आपके अंदर इतनी गर्मी है, कल को आप डीएम बन जाएंगे तो फिर आपके अंदर कितनी गर्मी होगी। सबसे पहले छापा तुम्हारे घर पे मारेंगे और तुम्हारा गरम मसाला चुरा लेंगे। चलिए माफ़ करिए, आगे बढ़ते हैं। पहला अटेम्प्ट में हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जो है इंटरव्यू का तैयारी कर रहे थे। तभी से आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे? पहले तो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, फिर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए एग्जाम पे हम निकाल भी लिए तो भी हम इंटरव्यू में तो अटक ही जाएंगे ना, इसीलिए हम पहले सोच रहे हैं कि पहले इंटरव्यू ही निकाल लें। लेकिन प्रोसेस तो उल्टा हो गया ना ये। देखिए, हम प्रोसेस पे नहीं मानते हैं, हम अपना नाम नहीं खराब करना चाहते। ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी एज खराब हो रही है। ये कैसी बात कर रहे हैं जी? हम 25 साल में अपना उम्र रोक दिए थे, उसके बाद से हमारा उम्र नहीं बढ़ा है। 25 साल में उम्र रोक दिया था? ये क्या, ये कैसे किया आपने? जैसे काक के टट्टी रोका जा सकता है ना, वैसे ही हमने अपना उम्र रोक दिया है। कभी बर्थडे ही नहीं मनाए हम। बर्थडे नहीं मनाएंगे तो उम्र रुक जाएगा? क्या फालतू की बातें कर रहे हैं ये आप। दुनिया के लिए तो आप 31 साल के ही रहेंगे ना। सर्टिफिकेट पे तो आपका 31 साल लिखा हुआ है, आधार कार्ड पे तो आपका 31 साल ही लिखा हुआ है। पिछली बार आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला? आखिर आप ऐसा क्या गलती कर दिए थे जो नहीं निकला? असल में जो यस से लिखा था हमने, वो पता नहीं क्यों इतना प्रचारित हो गया। यस से बोल रहे थे लोग, गलत लिख दिए हो, गलत लिख दिए हो। तो आपने ऐसा ऐसे में क्या लिख दिया था कि जो इतना प्रचार हो गया? तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं, यस्से में तो हमने कोई गलत नहीं लिखा था। अब आया था कि लाल किला पर यस्से लिखिए, तो आपने क्या लिखा फिर? तो हमने बस यही लिखा कि भाई लाल किला बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही शानदार है, ऊंची बिल्डिंग इमारत है, तो उसके अच्छी बात सामने है। चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, मार्केट है। वही रोड से एक शानदार बस जाती है, 150 रुपया उसका टिकट है। वहाँ से आराम से आप आगरा पहुँच जाइए। आगरा देखिए, ताजमहल देखिए, ताजमहल कितना खूबसूरत है। ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था, अपनी बीवी के लिए बनवाया था। आप ऐसे लाल किला पे लिख रहे थे तो फिर आप ऐसे कहाँ ताजमहल पे चले गए? तो यस्से तो लिख रहे हैं ना भाई, सही तो लिख रहे हैं वहां से। अरे लाल किला के बाहर निकले, बस मिला, टिकट लिए 150 रुपए का, गए आगरा। लाल किला को आप आगरा चिप दे रहे हैं। ये एक आईएएस का दिमाग है। आप कहाँ रह के तैयारी की हैं अपना आईएएस की? देखिए, हम लोग तो अपना सेटिंग ये किए थे कि जहाँ रहेंगे अच्छे से रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो हम लोगों ने रूम लिया हुआ है गुड़गांव में। गुड़गांव में? गुड़गांव। वो तो ना स्टडी का कोई माहौल है वहाँ पे। एक तो वैसे वो इतना पोर्श इलाका, इतना महंगा इलाका है वो। तो महंगा इलाका है तो क्या हुआ, आप पहले से आदत डाल रहे हैं। एक आईएएस अधिकारी बनेंगे तो भाई आदत तो डालनी ही पड़ेगी। लेकिन आईएएस अधिकारी बन जाएंगे आप तो आपको एक बंगला मिलेगा, ना कि आपको एक रूम में रहना पड़ेगा। अभी मैनेज कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर से जो आता है 13,000 रुपया आता है। 13,000 आता है, ठीक है। उसमें से हम 6,000 पहले तो निकाल देते हैं रूम का। 6,000 का आप रूम लिए हुए हैं? ये तो बहुत ही महंगा है। आप अपना रूम दे दीजिए हमको। हम क्यों दें अपना रूम? मतलब आप एक आईएएस अधिकारी को रूम देने से मना कर रहे हैं? अभी आप आईएएस अधिकारी बने नहीं हैं। बन जाएंगे तो आएंगे भी नहीं रूम लेने, तब हमारा बंगला होगा बहुत बड़ा। आपको शर्म नहीं आता? आपके घर वाले आपको पैसा भेजते हैं और आप इतना महंगा महंगा रूम लेते हैं, आप इंजॉय करते हैं। पैसा क्या करते हैं आप आखिर? अरे तो पैसा बचेगा तब तो। आखिर आप पैसे का क्या करते हैं? 6,000 आप रूम का दे देते हैं, बाकी पैसे आप क्या करते हैं? अरे तो पैसा ही कहाँ बचता है। अब मान लीजिए 6,000 का रूम ले लिए, बाकी मान लीजिए फिल्म देखना हो गया, कहीं कॉन्सर्ट पे जाना हो गया, कहीं मान लीजिए कभी सवाल पूछ दिया, कभी ऑर्केस्ट्रा से उठा के सवाल पूछ दिया, कभी किसी पिक्चर पे उठा के सवाल पूछ दिया। तो सब देखना पड़ता है, घूमना पड़ता है। थोड़ा डांस बार, थोड़ा बार, बियर बार घूमना पड़ता है। ये सब देखेंगे, जानेंगे, तभी तो सवाल पूछेगा तो बता पाएंगे। तो मतलब आप जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे सब जाते हैं, घूमते हैं? तो जनरल नॉलेज सब हम ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं अपना।
अभी आप अपना पैसा नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, कल को अगर आपको राज दे दिया जाए तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? 15,000 में राज थोड़ी ना मैनेज होता है, उसके लिए आता है फंडिंग, आता है बड़ा बड़ा। अरे वहाँ पैसा मिलेगा मोटा मोटा, तो वो पैसा आप रख लेंगे मतलब? जो बचेगा वो देखा जाएगा। एक बात बताइए, आप पावर के लिए और पैसे के लिए सिर्फ आईएएस बनना चाहते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मान लीजिए कि सरकार आपसे बंगला ले ले, हरी बत्ती ले ले, पेंशन ले ले और आपको सैलरी दे, तो ये काम आप करेंगे? मान लीजिए आपका बनियान उतार दिया जाए, आपका कच्छा उतार दिया जाए, आपके पिछवाड़े पे 4 लात खींच के लगा के उसके बाद आपको कहा जाए कि रोड पे चलिए, तो आप चलेंगे? ये क्या बात हुआ फिर? तो वो कौन सा बात हुआ? बिना लाल बत्ती के आईएएस कौन सा होता है? आप तो बोल रहे थे कि आप कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। हमसे बुलवाया गया, हम तो ये कह रहे थे कि आप व्यूज के लिए पॉडकास्ट करते हैं। हम व्यूज के लिए पॉडकास्ट नहीं करते हैं, हम समाज को एक अच्छा मैसेज देने के लिए पॉडकास्ट करते हैं। समाज को अच्छा मैसेज देने के लिए पॉडकास्ट करते हैं। आप मेरे पॉडकास्ट में आके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो मत रहिए शर्मिंदा, आप बेशरम होके रहिए। चलिए, आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, हम जो है इंटर में लिंटर किए। लिंटर? अरे लिंटर, हमारा घर बन रहा था उस समय, तो हम जो है लिंटर करवा रहे थे। अच्छा। उसके बाद हमने जो है ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में शादी किया और फिर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ रहरिया इंटर कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया। अभी तो आप बोले हैं कि ग्रेजुएशन कर लिए हैं, फिर ये रहरिया इंटर कॉलेज, ये कौन सा बेहुदा नाम है रहरिया इंटर कॉलेज? सस्ता नशा करके देखिए, सब पता चल जाएगा। अभी सब ये सब याद वाद मत दिलाइए हमको, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है। तो मतलब आप फेक सर्टिफिकेट बना के पास हुए हैं? अब बनवा लिए हैं, अब जब आईएएस अधिकारी होंगे इस पे तो कार्रवाई होगी। आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कुछ? आपके पिताजी क्या करते हैं? देखिए, हमारा जो है पहले एक टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस था। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने बहुत अय्याशी किया, बहुत पैसा उड़ाया। कभी ऑर्केस्ट्रा में जाते थे तो उड़ा देते थे गड्डी गड्डी, कभी नाच देखने का चले गए, कभी नौटंकी देखने चले गए, कभी मेला देखने चले गए, और कभी दारू पी के इधर पड़ गए उधर पड़ गए। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पिताजी का बहुत नाम खराब हुआ, सारा बिजनेस व्यापार ठप हो गया और हमारे पिताजी आज रिक्शा चलाते हैं। फिर न्यूज़ में आए, टीवी में आए, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाए कि वो देखो एक रिक्शे वाले का बच्चा आईपीएस अधिकारी बन गया। आईपीएस? अभी तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे। असल में क्या हुआ कि एक दिन मेरे जो है एक कॉलेज के सामने, रहरिया इंटर कॉलेज के सामने ईंटे पे बाल काटता है। तो क्या हुआ कि वहाँ गए हम बाल कटवाने, तो उससे हमने कहा कि भाई तुम एक आईपीएस की तरह मेरा बाल काट दो। लेकिन उसने क्या है कि गलती से आईपीएस वाले बाल के जगह पे आईएएस वाला बाल काट दिया, तो मजबूरन भाई तैयारी करना पड़ रहा है। तो मतलब आपका बाल गलत कट गया, इसलिए आप आईएएस की तैयारी करने लगे हैं? मतलब हम वहाँ अपना 60 रुपया बर्बाद कर दें, हम मुश्किल से पापा एक भाड़ा 60 रुपये का कमा पाते हैं। आपके पापा इतनी मेहनत से आपको रेंट भेजते हैं, इतनी मेहनत से वो कमाते हैं, और आप फालतू फालतू चीज़ करके आप सब पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सबको तकलीफ में डाल रहे हैं। आप क्यों नहीं आप छोड़ देते हैं आईएएस की तैयारी करना? क्यों बनना है आपको आईएएस? अरे भाई कैसे छोड़ दें आईएएस? सबको घर में बता दिया है कि आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, सबको पता चल गया है। उधर पान वाला पान का हिसाब नहीं लेता है कि कहीं ईडी में चला गया तो रेड मार देगा, उधर टोल काटने वाला पैसा नहीं लेता है कि भाई कहीं इसमें आ गया तो ये रेड मार देगा। प्रधान आके खुद हमारे पिताजी को सलाम करके आते हैं कि भाई कहीं कोई दिक्कत हो गया तो छापा ना मार दे। तो इज्जत इतनी मिलती जा रही है। हम मिडिल क्लास आदमी हैं साहब, हम लोग को पावर सिर्फ 2 ही चीज़ से मिलता है, एक लाल बत्ती से और एक दूसरा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? अरे भाई अभी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अभी 4 अटेम्प्ट और मिलना चाहिए, थोड़ा और समय मिलना चाहिए। अभी कितना कुछ है सीखने को, देखने को, सुनने को। अभी तो देखिए वो ऑर्केस्ट्रा का टिकट लेकर आए हैं अभी जल्दी में, अभी वो देखने जाना है महाराज। आप लेट पे लेट किए जा रहे हैं। आप क्या पॉडकास्ट बंद करिए भाई, सब फालतू चीज़ एकदम जो है। अरे एक मिनट, तो मतलब आप ऑर्केस्ट्रा वगैरह देख के यही सब करके आप आईएएस बनेंगे?
आईएएस में हर चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए कि भाई कितनी डिग्री पे कमर लचक रही है, कितना कितना दूर तक घगरा जा रहा है, वो सब पूरा देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। कहीं बवाल हो गया, बवाल में कितने लोग आ रहे हैं, बस 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 सब बस 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 जानना पड़ता है महाराज। बस 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 आप रहने दीजिए, आपसे हो नहीं पाएगा, कोई मतलब नहीं है आपको तैयारी करने का, आप सिर्फ अपने बाबू जी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कोई पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अब चलते हैं हम। हमारा मुर्गा बनाना है, चोखा बनाना है, सीटी लगाना है महाराज, आप बुला बुला के परेशान करके रख दिए हैं सब। कैसे कैसे लोग आ गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कैसे लोग आईएएस बनेंगे। और ऐसे ऐसे लोग आईएएस की तैयारी करेंगे तो हम लोग और लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे। ये ऑर्केस्ट्रा देखने वाले, मूवी देखने वाले आईएएस की तैयारी करने पे लगे हुए हैं। खैर ठीक है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।